एक मम्मी ने मुंबई शहर में अटैक कर दिया था। वो कार्स को उठा के फेंक रही थी। सबसे पहले उसने एक रेड कार उठा के फेंकी, फिर एक ब्लू कार उठा के फेंकी और उसके बाद एक ग्रीन कार उठा के फेंकी। अब आप सोचिए और मुझे बताएं अगली कार मम्मी कौन सी फेंकेगी, पिंक, येलो, ब्लैक या वाइट? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कलर्स की स्पेलिंग को देखिए। रेड में 3 लेटर्स है, ब्लू में 4, ग्रीन में 5, तो नेक्स्ट 6 लेटर्स वाली कार रहेगी और वो है येलो कार। मम्मी ने येलो कार उठाई और जोरों से फेंकी। मम्मी से लड़ने के लिए 8 आर्मी टैंक्स वहां पहुंच जाते हैं और मम्मी पे बॉम्ब फेंकने लगते हैं। मम्मी ट्रीज उठा के आर्मी टैंक्स पे फेंकना शुरू कर देती है। मम्मी 1 मिनट में 4 ट्रीज उठा के आर्मी टैंक पे फेंक रही थी। आर्मी टैंक को डिस्ट्रॉय होने के लिए 2 ट्रीज लगते हैं। तो सोचिए और मुझे बताएं 8 टैंक को डिस्ट्रॉय होने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक टैंक को 2 ट्रीज लगते हैं और मम्मी 1 मिनट में 4 ट्रीज फेंक रही थी। मतलब 1 मिनट में मम्मी 2 टैंक डिस्ट्रॉय करेगी। अब टोटल 8 टैंक्स है तो 4 मिनट लगेंगे मम्मी को टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मम्मी सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे आर्मी हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और मम्मी पे फायर वेपन छोड़ते हैं। उससे मम्मी में आग लग जाती है और मम्मी वहीं पे जल जाती है। मुंबई शहर फिर एक बार बच जाती है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम में दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग आई थी। काफी लोगों की भीड़ उस पेंटिंग को देखने के लिए पहुंच गई थी। तभी अचानक म्यूजियम की लाइट चली जाती है। लाइट आती है तो देखते हैं कि पेंटिंग गायब हो गई है। डिटेक्टिव मेहुल वही था। वो तुरंत तहकीकात करने पहुंच जाता है। मेहुल वहां खड़े लोगों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो इस एरिया में था ही नहीं, वॉशरूम गया था। पेंटिंग चोरी होने की न्यूज सुन के यहाँ आया हूँ। दूसरा कहता है, सर मैं तो कैफेटेरिया में था, बहुत भूख लगी थी, पेंटिंग चोरी हो गई, सुन के यहाँ आया हूँ। तीसरा कहता है, सर मैं तो यहाँ था ही नहीं, डायनासोर्स के एक्स के बारे में देख रहा था, पेंटिंग की न्यूज सुन के यहाँ आया हूँ। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरा आदमी झूठ बोल रहा है। आर्ट म्यूजियम में डायनासोर्स के एक्स के बारे में कौन बताएगा? वो सिर्फ पेंटिंग चोरी करने आया था, उसे म्यूजियम के बारे में कुछ नहीं पता था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन किसी के साथ बैठ के टेबल पे डिनर कर रहा था। रोहन 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया तो सामने वाले ने कुछ पैकेट से निकाला और रोहन के ड्रिंक्स में मिला दिया। रोहन ने जब वापस आके ड्रिंक पिया तो उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव मेहुल उसी रेस्टोरेंट में था तो उसने तुरंत रेस्टोरेंट के सारे डोर्स लॉक करवा दिए। सब लोग अब रेस्टोरेंट में ही थे, लेकिन उस आदमी के साथ कौन बैठा हुआ था ये कैसे समझेगा? मेहुल सारे लोगों को ध्यान से देखता है। रेस्टोरेंट में टोटल 4 लोग थे। मेहुल समझ जाता है कि ये खून किसने किया है। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ग्लास में देखिए रेड लिपस्टिक मार्क है, मतलब कोई लेडी थी। यहाँ 2 लेडी है लेकिन दोनों ने लिपस्टिक लगाया हुआ है, लेकिन सिगरेट सिर्फ लेफ्ट वाली के हाथ में है। और अगर आप टेबल पे देखेंगे तो एशट्रे में ऐश है लेकिन सिगरेट नहीं है, मतलब सिगरेट बची हुई है और इस लेडी के हाथ में सिगरेट है, मतलब यही उस टेबल पे बैठी थी और उसने ही पॉइजन मिलाया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर दौड़ते दौड़ते एक आर्ट क्लास के अंदर चला गया। मेहुल भी क्लास के अंदर गया तो देखा वहां सब लोग पेंटिंग बना रहे हैं। मेहुल तुरंत समझ गया कि इनमें कौन चोर है। क्या आप इन पेंटर्स को देख के बता सकते हैं कौन चोर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे वाले को ध्यान से देखिए, उसके पैलेट में जो कलर्स है वो कलर्स पेंटिंग में है ही नहीं। मतलब वो कोई भी पैलेट उठा के बस पेंटिंग की एक्टिंग कर रहा है। वही चोर है, मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कहते हैं बैंक एक्स मुंबई का सबसे सेफ बैंक है, इसके लॉकर का कोड तोड़ना नामुमकिन है। गोगो इस चैलेंज को लेता है और बैंक का लॉकर तोड़ने पहुंच जाता है। डोर पे एक हिंट लगा हुआ है। ऐसा क्या है जो मिनट में एक बार आता है, मोमेंट में 2 बार आता है और 1000 में 0 बार आता है? गोगो तुरंत समझ जाता है, लेकिन क्या आप सोच के बता सकते हैं कोड क्या होगा, कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोड है एम। एम मिनट में 1 बार आता है, मोमेंट में 2 बार और 1000 में 0 बार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन आया और पुलिस से कहने लगा, मेरे पैसों से भरा बैग चोरी हो गया है, जल्दी उस चोर को पकड़ लीजिए। तो पुलिस उससे चोर के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक चोर पीछे से आया। उसने चेहरे पे नकाब और ग्लव्स पहने हुए थे। उसने मेरे हाथ से बैग छीना और भाग गया। मैं उसे नहीं देख पाया। फिर पुलिस उससे पूछती है, तुम्हारे चेहरे पे चोट का निशान कैसे? तो वो बताता है, सर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, तब उसने अपने राइट हैंड से मुझे मारा। उसके हाथ में गोल्ड की अंगूठी थी, उससे मुझे लग गई। पुलिस तुरंत उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा क्यों? क्या आप सोच के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब चोर ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे तो आदमी को उसके हाथ की अंगूठी कैसे दिख गई? वो झूठ बोल रहा है, वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप रास्ते से जा रहे थे, तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही थी। आप एक बस स्टॉप के सामने से गुजरते हैं तो आपके सामने 3 लोग आ जाते हैं। पहला आपका बेस्ट फ्रेंड, दूसरा एक बूढ़ी औरत और तीसरी आपकी ड्रीम गर्ल जिससे आप हमेशा से मिलना चाहते थे। अब आपकी कार में बस एक जन को ही लिफ्ट देने की जगह है, तो आप तीनों में से किसे लिफ्ट देंगे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये तो बड़ी असमंजस वाली सिचुएशन हो गई। अगर आपने बेस्ट फ्रेंड को लिफ्ट नहीं दिया तो आपका झगड़ा हो जाएगा। अगर आपने ओल्ड लेडी को लिफ्ट नहीं दिया तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा। और आप अपनी ड्रीम गर्ल को भी छोड़ नहीं सकते। तो आप ये कर सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को कार दे दीजिए चलाने के लिए और ओल्ड लेडी उसके बाजू बैठ जाएगी और आप वहीं बस स्टॉप पे रुक जाइए अपने ड्रीम गर्ल के साथ। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी पीछे से आके उनको एक प्लेन लगता है। टीचर गुस्से में आ जाती है और क्लास में पूछती है, किसने प्लेन फेंका है मुझ पे? कोई बच्चा हाथ नहीं उठाता, लेकिन टीचर समझ जाती है कि किसने किया है। कैसे? क्या आप इन बच्चों को देख के बता सकते हैं प्लेन टीचर को किसने मारा होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये बच्चे के नोटबुक का कलर देखिए और प्लेन का कलर देखिए, दोनों सेम है। मतलब इसी ने प्लेन बना के टीचर को मारा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों लड़कियों के हाथ में मिरर है। ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सा मिरर जादुई है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों मिरर के अंदर उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब उनके सामने भी मिरर है। अगर 2 मिरर आमने सामने रहे तो रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, जैसे ए केस में हो रहा है, लेकिन बी केस में वो नहीं हो रहा है। और बी को ये मार्क है जो रिफ्लेक्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब बी वाला मिरर जादुई है, ये अलग बिहेव कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।